छोटू गिन के आओ कितने लोग हैं। कितने क्या होंगे, पूरा जत्था आया होगा उठ के। घर थोड़ी ना धर्मशाला है कि आइए खाइए छीकिए पादिए चले जाइए। क्या धीरे बोले, उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। एक दिन का हो तो समझ में आता, रोज रोज दोनों टाइम चली आ रही है सेना, गिरोह बना के आ रहे हैं। दोस्ती यारी ना बाहर तक अच्छी लगती है, ये नहीं कि रोज रोज घर में बुला के बैठा लो। और सबकी बीवियां नहीं है क्या? हमने तो नहीं सुना कभी कि सुशील के घर जा रहे हो, कि रवि के घर जा रहे हो, कि पांडे के घर जा रहे हो। पूरे शहर में तुम्हारा ये घर बचा है खाली। चले आते हैं रोज रोज मुंह उठा के कि भाभी जी आज चने का साग हो जाए, तो आज आलू की कचौड़ी हो जाए, तो आज गोभी के पराठे हो जाएं। और वो नहीं जिसकी बीवी भाग गई थी, क्या नाम है उसका, राजेश, उसकी जबान तो कुछ ज्यादा ही 5 हाथ की है। गर्भवती महिला की तरह उसकी जबान लबलबाती है कि भाभी जी चटपटी चाट के साथ अगर देसी घी का हलवा हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। देसी घी का हलवा खाएंगे, अपने घर में कहो रोटी में रिफाइंड लगा के खाते, लेकिन यहाँ सबको देसी घी से ही बात करनी है। लोग बोलते हैं कि किसी को खाना खिलाना बड़े पुण्य का काम होता है। इन लूमड़ों को खिलाने से पुण्य नहीं मिलता है, जिनको एक कुर्सी बैठने के लिए चाहिए तो दूसरी कुर्सी पेट रखने के लिए। लेकिन क्या फायदा बोलने का, किसको यहाँ पे फर्क पड़ता है। मिल गए ना सीधे साधे, इसलिए ज्यादा सब सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। कोई मिली होती चंड तो पता चलता, दिमाग ठिकाने ला देती। अब क्या मना करने जा रहे हो? मना करना था तो पहले करते। जब गाड़ी पर खाना बना के रख दिया तो मना करने जा रहे हैं, ढंडस पसार रहे हैं यहाँ पे। एक वृद्धाश्रम का वाकया मैं भूलता नहीं। बहुत पहले हम एक वृद्धाश्रम में और गए। हमारी आदत है चले ही जाते हैं। वहां पर कुछ केला बेला बिस्किट लेकर गए तो पूरे वृद्ध माता पिता आ गए। गुरु जी आए, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, तो सब हमारे नजदीक आ गए। कोई आशीर्वाद देने लगा, कोई केला खाने लगा, कोई बिस्कुट लेने लगा। लेकिन हमारी नजर खिड़की पे गई। एक वृद्ध दादाजी एक माताजी खड़ी थी खिड़की पर। हमें 1 घंटा हो गया आए, 1 घंटे से ज्यादा। हमने वहां और जो माताजी वृद्ध थी उनसे कहा कि सब लोग तो हमारे नजदीक आ रहे हैं, लेकिन ये दादा दादी जी ठीक हैं, इनकी तबीयत तो ठीक है, खिड़की पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं तब से? आप सुनकर के चौंक जाएंगे। एक माताजी बोली, पंडित जी दरअसल उस खिड़की से इनके पुत्र का मकान दिखाई देता है और ये अपने पोतों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब वो स्कूल जाता है तो उसको देखने के लिए और स्कूल से वापस आते समय देखने के लिए दिन भर खिड़की पर खड़े रहते हैं। हमारी आंखें भर आई। हम कहा राम 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 राम। क्या बीतती होगी इन पर। हम ये नहीं कहते कि तुम पूजा पाठ ना करो। हम यहाँ के जितने भी नागपुर के पागल हैं, अगर तुम हमको मानते हो तो हम व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, तुम कल से नहीं आज से राम कथा में आना बंद कर देना, पर अपने माँ बाप की सेवा करना बंद मत करना। आज से ही राम कथा में आना बंद कर देना। माता पिता इस धरती के भगवान हैं। माता पिता गुरु यही त्रिदेव है। कभी माँ की ममता से पूछना जिसने तुम्हारे लिए रातों भर रातें खोई हो, 9 महीना कोख में पाला हो। उस माँ से पूछना जो तुम्हारी उन्नति के लिए दिन रात ईश्वर से कामना करती है। उस माँ से पूछना जो तुम्हारे भले के लिए कितने देवताओं को नहीं मनाती। कभी उस माँ के पास जाना, उस माँ के लिए अनुभव करना। तुम बीमार पड़ जाओ तो माँ बीमार पड़ जाती थी। बीमार तुम पड़े, भोजन करना माँ बंद कर देती। कभी उस माँ से पूछना जो तुम्हारी बीमारी में लाखों देवताओं को एक साथ मना लेती है कि हे हनुमान जी, हे शंकर जी, हमारी बेटी हमारा बेटा ठीक हो जाए। संसार में एक माँ ऐसी होती है और कोई नाता नहीं दूजा होता है। हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं एक माँ का नाता ऐसा होता है, बेटी या बेटा बीमार होने पर जो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारी चाहे तबीयत खराब हो जाए पर हमारी बिटिया बेटा ठीक हो जाए। लेकिन हम लोग इतने निकम्मे हैं, माता पिता को ही त्याग करके, माता पिता से दूर रह करके ही खुश रहते हैं। आज
आज भी हमारी माता जी, अब यहाँ लगभग हम 600 किलोमीटर दूर तो बैठे ही हैं, लेकिन आए दिन हमें दूर रहना पड़ता रोज। बागेश्वर जहाँ धाम पे भी हम रहते हैं तो हमारा भगवान की बड़ी कृपा है कि उसी गांव में हमारा जन्म हुआ है, वहीं हम बालाजी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे, हमें तो बड़ा रोना आता। हम गांव में भी 5-5 महीने घर नहीं जा पाते। बागेश्वर धाम पर रहते हैं, लेकिन धन्य है माँ की ममता। हमारी माता जी आज भी पैदल चल करके रोज आती हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़ करके तो आती ही आती हैं। उसमें कभी कड़ी, कभी कुछ घर से बना कर आएंगी, और हम जैसे ही कथा करके जाएंगे तुरंत वो कुछ ना कुछ बना के लाए, ले बेटा खा ले। और एक बड़े राज की बात, कथा करके जावे, और अद्भुत बात है, हम दुनिया को बागेश्वर बालाजी के नाम से नजर उतारते हैं। हमारी माताजी जब भी हम कथा करके जावे, सोई नमक मिर्चा और वो आटा का वो भूसी मिला करके आकर के एकदम उतारा कर जाती। आज भी ये माँ की ममता है। कोसों दूर रहे और माँ को हमेशा चिंता रहती, लाला भोजन किया, समय पे खाना, समय पे सोना, ज्यादा मत बोलना, गला पक जाएगा, गला बैठ जाएगा। बीमार हम होते हैं तो हमारे कई बार जुकाम हो जाता, गला बैठ जाता, इन लोगों को खबर नहीं लगती, पर माताजी को घर बैठे लग जाते, क्योंकि वो हृदय के करीब रहती। हमारी आज की कथा में व्यासपीठ से प्रार्थना है, सबको दुख देना और माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत देना। माँ ममता की मूर्ति है, माँ इस संसार की करुणा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, माँ का कभी दिल मत दुखा, कभी दिल मत दुखा, कभी दिल मत दुखा। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी अपने दिल्ली की तरफ वापसी के रास्ते पे हैं। तो रास्ते में ये जगह पड़ती है जो कि उत्तराखंड की कुल देवी धारी देवी का मंदिर है। अब हम लोग उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ धारी देवी का मंदिर, जो कि गंगा जी के बीचों बीच बना हुआ है। ये सामने धारी देवी का मंदिर है, जिसे कि यहाँ के लोग उत्तराखंड में अपनी कुल देवी के नाम से मानते हैं। किंवदंतियों में कहा गया है या पुरानी बातों में, अभी 2013 में 16 में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में, तो उसके लिए ये भी कहा गया था कि धारी देवी के मंदिर को छेड़ने की कोशिश की गई थी। तो इसकी वजह से ही जो है यहाँ पे उत्तराखंड में त्रासदी आई थी जब केदारनाथ में सैलाब आया था। तो उसके लिए एक कारण इसको भी माना जाता है कि इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ करी गई थी। लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पक्का कोई उसका वो नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन सुनने में कुछ ऐसा ही आया था कि धारी देवी का मंदिर, क्योंकि उत्तराखंड में सभी लोगों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। धन्यवाद।